आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति पुतिन आगमन के बाद पीएम मोदी पुतिन की मेजबानी करेंगे। अनौपचारिक मुलाकात कल की औपचारिक शिखर वार्ता की नींव रखेंगे और मोदी पुतिन 23वीं बार भारत रूस शिखर वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। दोनों देश रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं और जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और मोदी पुतिन 23वीं बार भारत रूस शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे, जहां आगमन के बाद पीएम मोदी पुतिन की मेजबानी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन और आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर पुतिन रहने वाले हैं। शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। आगमन के बाद पीएम मोदी पुतिन की मेजबानी करेंगे। अनौपचारिक मुलाकात कल की औपचारिक शिखर वार्ता की नींव रखेंगे। मोदी पुतिन 23वीं बार भारत रूस शिखर वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन रहने वाले हैं और ये आगमन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सभी की निगाहें इस मुलाकात पर भी टिकी रहेंगी। व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रही हैं। 2 दिवस से पूरा है। शाम करीब 7 बजे भारत पहुंचेंगे। दिल्ली में एयरपोर्ट पर वो आएंगे और इसी के साथ इनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात होगी। रात्रि भोज उनके सम्मान में रखा गया है और इसी के साथ कल जो वार्ता होनी है, इसमें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हैदराबाद हाउस में महत्वपूर्ण चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का कार्यक्रम मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जारी किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शाम जब पुतिन पहुंचेंगे भारत, उसी के साथ रात्रि भोज का जो आयोजन होना है, अनौपचारिक मुलाकात होनी है। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम है यानी शुक्रवार का, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 11 बजे उनको राष्ट्रपति भवन में औपचारिक वेलकम किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे करीब 11:30 बजे और वहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद जो 11:50 पर हैदराबाद हाउस में बैठक होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में वो शिरकत करेंगे। इसके बाद प्रेस स्टेटमेंट करीब 2 बजे यहाँ पर आएगा। हैदराबाद हाउस में ही दोनों नेता संबोधित करेंगे और इसमें जो भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी, अन्य मुद्दों पर चर्चा होती है, उस पर सहमति बनेगी। कई महत्वपूर्ण समझौते रक्षा, रणनीति, व्यापारिक अन्य मुद्दों को लेकर देखने को मिलेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण मुलाकात ये रहने वाली है और इसके बाद राष्ट्रपति के अन्य कार्यक्रम लगे हुए हैं। बिजनेस समिट में जो हिस्सा लेने वाले हैं, तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन नजर आने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए प्रदीप, ये अपने आप में भी एक अहम हो जाता है काफी, क्योंकि देखिए यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का करीब 4 साल के अंतराल के बाद ये पहला दौरा है। इससे पहले वो कई बार भारत आए हैं, लेकिन अगर देखें यूक्रेन के साथ जो उनका ये पूरा घटनाक्रम रहा है युद्ध का, उसके बदले माहौल के बीच करीब 4 साल के अंतराल के बाद भारत आने का पुतिन का ये कार्यक्रम भारत के साथ जो मजबूत रिश्ते, दीर्घकालीन रिश्ते, उनकी मजबूत पैरवी करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसे वक्त भारत के साथ जो रिश्ते आगे बढ़ाना, वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेना, अपने समझौतों पर मोहर लगाना, तो पश्चिमी देशों की, अमेरिका की नजरें इस दौरे पर रहने वाली हैं। कई अलग वजह इसकी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर जो फार्मूला पेश किया गया है, वो अंतिम चरण में उस पर सहमति बननी बाकी है। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति पुतिन लगातार जो वैश्विक नेता हैं उनको संदेश दे रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा परोक्ष रूप से पश्चिमी देशों को एक बड़ा मैसेज देने वाला होगा। जबकि भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर ऊर्जा की जरूरतों, तेल की खरीद जैसे मुद्दों पर रूस के साथ अपने पारस्परिक दीर्घकालीन रिश्तों को तवज्जो दी है। और ऐसे में बिल्कुल ये काफी महत्वपूर्ण दौरा
राष्ट्रपति पुतिन का। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।